बेलगाम इसराइल को काबू में लाने का मिशन अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शिरकत के लिए दोहा रवाना। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास दोहा पर इसराइली फिजाई हमलों, फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी और फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के तनाजुर में बुलाया गया। इजलास में पेश की जाने वाली मुजव्वज़ा करारदाद में कहा गया कि कतर पर इसराइल के वहशियाना हमले और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से खित्ते के अमन को खतरा है। अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात के मुआहदे भी खतरात से दोचार हैं। पाकिस्तान की इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, इसराइल के इस अज़ाइम का हिसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि इसराइली इक़दामात गजा जंगबंदी के लिए हमारी सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकते। अब वक्त आ गया कि आलमी बरादरी दोहरा मेयार छोड़ दे। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं, किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम अज कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। अहम मैच, अहम मौका, अहम टूर्नामेंट। कौमी टीम नताइज न बदल पाई। पाकिस्तानी टीम को एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 7 विकेटों से शिकस्त हो गई। 128 रन का हदफ भारतीय टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर बासानी 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। कप्तान बदला, टीम बदली, मगर पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस ना बदल सकी। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले में भी पाकिस्तानी बैटर्स छोटी इनिंग्स खेलते रहे। रिवायती हरीफ को सिर्फ 127 रन का हदफ दिया। आधी टीम डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। साइम अयूब एक मरतबा फिर टीम को अच्छा आगाज न दे सके। ग्राउंड में आए, गलत शॉट खेली और 0 पर चलते बने। मोहम्मद हारिस 3, फखर जमान सिर्फ 17 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 3, हसन नवाज 5। पाकिस्तान ने भारतीय टीम और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहते हैं कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की थी। भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी पर इंतहाई मायूसी का इजहार। कहा, खेल में सियासत घसीटना असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतुहात को तमाम टीमें खुश असलूबी और वकार के साथ मनाएंगी। पाकिस्तानी अफवाद के हाथों लगे जख्म सस्ते तमाशों से नहीं भर सकेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ न मिलाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मार्के हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। इंडियन फिजाइया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताकतवर राफेल्स भी न बच सके। सदर नून लीग और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना। लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवाया था। इससे कबल नवाज शरीफ रवां साल जून में लंदन गए थे। वज़ीर आला पंजाब आज मुल्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी। मरियम नवाज लाहौर से खुसूसी तैयारे के जरिए मुल्तान पहुंचेगी। हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फरगढ़ रवाना होंगी। सूबाई वज़रा भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा होंगे। दरिया चनाब में सैलाबी रैले के बायस मुल्तान के 138 से ज्यादा मवाज़ियात पानी में डूब गए। फसलें पानी में बह गईं। लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बेघर होकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान के साथ साथ जानवरों के चारे के हवाले से परेशान। मामून खसूसी वज़ीर आला अज़मा कारदार का जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में राशन भी तकसीम किया। कहा, पंजाब हुकूमत ने तमाम वसाइल का रुख सैलाब ज़दा इलाकों की जानिब मोड़ दिया। सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। सैलाब से जनूबी पंजाब में 32 अमवात की तस्दीक। 16 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 14,82,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। भारत का एक बार फिर आबी बार। दरिया सतलुज में दोबारा पानी छोड़ दिया।
पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से कसूर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबजदा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात का शिकार। हुकूमत पंजाब से रिलीफ का मुतालबा। पावल नगर में घर और जानवर पानी में बह जाने की वजह से सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। 1,45,000 लोग और 1,41,000 खड़ी फसलें सैलाब से मुतासिर हुई। लोगों की अपने घरों को वापसी मुमकिन ना हो सकी। कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,35,000 क्यूसेक, अखराज 6,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटों में 23,490 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई। आइंदा चंद घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। जिला घोटकी के कच्चे के मुतादिद देहात हजारों एकड़ ज़रई जमीन सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। नौशहर फेरोज में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबजदा इलाकों के घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जिन घरेलू सार्फिन ने अगस्त के बिल अदा कर दिए उनकी रकम वापस की जाएगी। दीगर सार्फिन के बिलों की वसूली मौखर कर दिए। बिजली सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। नुकसानात ज्यादा निकलने पर मजीद रिलीफ दिया जाएगा। मुतासरीन की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। हर शख्स को दोबारा अपने घर में आबाद करेंगे। विफाकी वजीर मोइन भट्टू ने कहा है कि तरबेला डैम 27 अगस्त से 100% भरा हुआ है। मंगला डैम 95% भरा हुआ है। मजीद 5 फीट की गुंजाइश मौजूद है। दरिया चनाब पंजरत के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सतह मजीद कम हो रही है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी की सतह मामूल पर है। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब, जबकि सतह बरकरार। कोटली बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और सतह मुस्तहकम है। पीटीएम पंजाब की कल से 19 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में बहाव के इजाफे का इम्कान। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। पॉलिसी डिस्काउंट रेट 11% पर बरकरार रखे जाने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों के बायस महंगाई में इजाफे के खदशे पर शरह सूद में तब्दीली मुमकिन नहीं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की तेहरान में ईरानी वज़ीर सनत, कानकनी और तिजारत मोहम्मद ताबिक से मुलाकात। दोनों वज़रा का $10 अरब तिजारती हदफ हासिल करने के अज़्म का इजहार। सड़क, रेल और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन की कल मीटिंग में तिजारती रुकावटें दूर करने का रोड मैप तैयार होगा। वज़ीर आला पंजाब के बरवक्त इक़दाम से गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफा हुआ। हवा में उड़ गया। 14 रोज में नाजायज ज़ख़ीरा अंदोजों से 2,79,000 मेट्रिक टन गंदम बराबर। 31 अगस्त तक फ्लोर मिल्स के पास 14,19,000 मेट्रिक टन गंदम के ज़खायर थे, जो चंद ही रोज में 15,57,000 टन हो गए। 2,73,165 टन गंदम पिसाई से 14 रोज में आटे की फरामी भी यकीनी बनाई गई। गंदम की 3,800 रुपये फी मन तक पहुंचने वाली कीमत अब मार्केट में 3,000 रुपये तक आ गई। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान, नौरीन और अजमा खान अडियाला जेल पहुंच गईं। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज, सेनेटर अली जफर, राय सलमान भी अडियाला जेल पहुंच गए। पीटीआई के नायल होने वाले 6 में से 4 मेंबरान असम्बली पार्लियामेंट लाजज के नादहिंदा निकले। जरताज गुल, जमशेद दस्ती, साहबजादा हामिद रजा और अब्दुल लतीफ चित्राली ने ताहाल अपने वाजिबात क्लियर नहीं किए। सिर्फ मोहम्मद अहमद चट्टा और राय हसन नवाज ने अपने अपने वाजिबात क्लियर करवाए और लाजज खाली कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कॉल होने पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सलाउद्दीन ने मुबैना ऑडियो पर कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर की थी। साबिक चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने दलाइल के बाद दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि मिस गवर्नेंस है। सूबे और अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो शराकत दारी के लिए तैयार हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मजलिस उमूमी खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से खिताब। कहा, हम मुल्क और आइन के साथ खड़े हैं, बंदूक की सियासत के कायल नहीं। मुल्क की बका और आइन की बालादस्ती की जंग हम ही लड़ रहे हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जमहूरियत अवाम के मुआशी, समाजी और सकाफती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर की कुर्बानियों ने मुल्क में जमहूरी इदारों की बहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जमहूरी उसूलों और बुनियादी अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, कहा तरक्की याफ्ता मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अवाम, इदारे और हुकूमत मिलकर काम करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुस्तहकम जमहूरी मुआशरा ही अमन, खुशहाली और तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, दुश्मनी नहीं। यही वो सबक है जो हमें अपनी आने वाली नस्लों को देना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शफ़ाफ़ियत, इंसाफ और अवामी खिदमत को जमहूरियत का हुस्न करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरी, पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। HPV वैक्सीन मुहिम का पहली बार कौमी सतह पर आगाज। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी कहती हैं सर्विकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। सर्विकल कैंसर वैक्सीन की कौमी मुहिम पाकिस्तान के लिए संग मील है।